Hello, everyone. Good evening. We'll start with our session. So we have our nutritionist Rajesh ji with us and Piyush ji with us. और ये हमें बताने वाले हैं कि अभी इस खराब मौसम में हमारी इम्यूनिटी को हमें मजबूत कैसे करना है, क्योंकि इतनी बुरी हो चुकी है हमारी वेदर कि कभी भी बारिश हो रही है। मुंबई में जितने भी लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले कितनी ज्यादा बारिश और कितना बड़ा तूफान आ गया था। मेरे भी घर पे सेम हुआ था। एक दिन में मेरा गला बैठ गया मैं जबकि बाहर गई भी नहीं थी। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी उसका हमें ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा बदल रहा है और बेमौसम बारिश अभी बहुत कॉमन हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विल वेलकम आवर एक्सपर्ट्स फॉर टुडे, Rajesh ji and Piyush ji. How are you all doing today? We are doing just fine and we are also very excited for this session. अच्छा टॉपिक चूज किया आप लोग ने। आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है अबाउट इम्यूनिटी, अबाउट वैक्सीन्स, अबाउट न्यूट्रिशन। सो आप बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि फूड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। कैसे पता चलता है हमारी इम्यूनिटी कितनी है, क्या लेवल है, क्या ग्रेडिंग है, क्या स्कोर है हमारा इम्यूनिटी का। आई एम प्राची असानी एंड आई वर्क विथ खयाल अंडर ऑपरेशन एंड ऑल्सो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। एंड एवरी थर्सडे की जो सेशंस रहते हैं, so I host those sessions along with Yogini, where people come and cook various dishes and we just view them. We enjoy the cooking time and their cooking experiences with them. So that is what we're doing. And today is just like another session. Please also do come for all sessions. Please also come for Thursday sessions and attend them with us. Okay. So understanding immunity, nutrition, vaccinations. Piyush, can you move on to first slide? ओके। आप लोग सब ने मुझे जो थर्सडे भी सेशंस अटेंड करते हैं, आप लोग ने मुझे बहुत बार बोलते सुना होगा योर इम्यून सिस्टम आपके पेट से शुरू होता है, आपके गट से शुरू होता है। मैं बहुत बार हर सेशन में हर टॉपिक से कहती हूँ आपका इम्यूनिटी आपके गट से डायरेक्टली रिलेटेड है। सो गट, अभी मैं आपको अगर साइंस में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बट हम लोग के गट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच आर लाइक टाइनी 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 सेल्स, और वो लोग करोड़ों के नंबर में होते हैं। एंड हाउ वो लोग हम लोग को हेल्प करते हैं इन डिजीजेस से लड़ने में। जैसे ही गट का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है, या कोई इन्फेक्शन इंटर करता है, सो ये उनको इन अ वे वो उसको स्वॉलो कर जाते हैं। सो दैट इज हाउ अवर गट फंक्शंस। और ये जो पूरा सीन होता है जहाँ पे हम लोग का स्टमक है और हम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गट माइक्रो बायोडाइवर्सिटी और गट माइक्रो बायोडेटा। सो हम लोग जो भी खाते हैं, हम लोग का गट बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हम जो भी खाते हैं वो तुरंत हम लोग की बॉडी का उसके ऊपर रिएक्ट करती है। आज आज आप 2 दिन फास्ट करेंगे, 2 दिन नॉनवेज खाएंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे, वो आपको तुरंत आपकी बॉडी में चेंजेस दिखने लग जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू फूड एंड ओनली फूड। सो जब मैं ये कह रही हूँ, सो आई वांट टू से दैट न्यूट्रिशन जो है वो की मॉड्यूलेटर है इम्यून फंक्शन का। मैं आज, आप सोच रहे हो ये तो इम्यूनिटी का सेशन है, ये गट और फूड के बारे में क्यों बात कर रही है? बिकॉज हम लोग का गट रिलेटेड है अब 70% इम्यून से। अब जो भी खा, और गट मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, गट इज अ ह्यूज टर्म। सो वो डायरेक्टली रिलेटेड है। इसकी वजह से आई एम टॉकिंग अबाउट गट। आई विल बी स्पीकिंग अबाउट गट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स एज वेल। सो मैंने बोला न्यूट्रिशन की मॉड्यूलेटर है, गट डाइवर्सिटी। मैंने हर किसी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रही हूँ, वो हर बॉडी में अलग अलग होते हैं। अभी अब साइंस में हम जाएंगे तो ऐसे अराउंड मोर देन 500 टाइप्स ऑफ स्पीशीज है इन ऑर्गन्स के। हर किसी में ये 500 टाइप की स्पीशीज का नंबर अलग अलग होता है। किसी में 500 में से किसी एक का ज्यादा होगा, कुछ एक का ज्यादा होगा। जो दिल्ली में रहते होंगे उनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा, जो चेन्नई में रहते होंगे उनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा। दैट इज वाई सब अलग दिखते हैं और अलग सोचते हैं। सबकी स्किन, बाल सब अलग अलग होते हैं। दैट इज हाउ अवर गट, हम लोग हमारे गट से ही एग्जिस्ट करते हैं। हम कैसे दिखते हैं, सोचते हैं, वो सब उसकी वजह से होता है। और खाना उसको पावर करता है। दैट इज वाई खाना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके।
सो अभी आप ये जो पॉइंट्स हैं, आई गेस 90% ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एज वेल विल हैव सम ऑफ दीज इश्यूज। ओके, मैं आप सेंसिटिविटी टू सन, डाइजेस्टिव इश्यूज। हम लोग कई बार सोचते हैं कोई बाहर से आता है तो मुझे बहुत धूप लग गई है, इसमें धूप में गई इसलिए सर दर्द कर रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज है। मैं बहुत, डॉक्टर ने बोला है वेट गेन करने को, मैं कितना कुछ खाता हूँ वेट गेन नहीं होता है, या मैं कितना कितना एक्सरसाइज करती हूँ, कितना डाइट करती हूँ, वेट लूज नहीं होता है। बहुत बार हम लोग क्रॉस लेगेड बैठते हैं या कुछ बैठते तो हम लोग बोलते हैं पैर तो सो गया है मेरा, क्रैम्प्स आ रहे हैं पैर में, या हम लोग फास्टिंग करते तो पेट में क्रैम्प्स आ रहा है। सुबह उठते से ही जॉइंट्स एक करता है, मतलब पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है इधर, जबकि हमने उस टाइप का उतनी लेवल की एक्टिविटी नहीं की है, या बिना कुछ एक्टिविटी किए थकावट रहती है, आंखें ड्राई रहती है, हाथ और पैर के जो टिप्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ये सब छोटे छोटे साइंस हैं कि आपका गट प्रॉपर नहीं चल रहा है। इसके अलावा हम लोग का गट हमको रोज सिग्नल्स देता है कि आपको कुछ तो ठीक करना है अपने अपने बॉडी में। आप कई लोगों को हमने देखा है कि मीठा खाने की आदत होती है, आई वांट समथिंग स्वीट आफ्टर हैविंग फूड, आई वांट समथिंग वेरी सॉल्टी, या मैं मुझे कुछ बहुत ठंडा ठंडा चाहिए। सो वो भी एक, व्हेन यू क्रेव फॉर सम फूड्स, नॉर्मल क्रेविंग इज ओके, बट आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्रेविंग होती है, दैट इज नॉट ओके। योर बॉडी शुड नॉट क्रेव फॉर समथिंग स्वीट और शुगर। इसका ये मतलब है कि वो अपने बेसिक बीइंग के लिए उस पर रिलाई कर रही है, शुगर पे। मोस्टली मैंने देखा है लोगों को शुगर का रहता है। मैंने अपने थर्सडे सेशंस में बोला कि इवन आई हैव अ स्वीट टूथ, बट दैट इज नॉट, वी हैव टू ओवरकम आवर स्वीट टूथ। or many, for many people there is salt cravings. Cravings are not a good sign. uh, you have intolerance of some foods. अभी डॉक्टर ने बोला है many people of you might have some allergy soy की, या दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं अच्छा लगता है, पेट स्टमक अपसेट हो जाता है, और wheat और नॉन वेज। that is okay, you are taking measures, you have gone to the doctor, you are taking medicine, which is a very good thing, but वो नेचुरली नहीं होना चाहिए, वो बॉडी में डिजाइन फंक्शन में वो चीज नहीं था। So that is a symptom where the gut is not okay. So I just want to know like a view from your perspective। ठीक है, अभी ये मैंने इधर थोड़े से पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए हैं। ओके, एंड एज ऑलवेज आप वो पॉइंट्स पढ़ेंगे और बोलेंगे ये तो सब जगह होता है, ये तो हम लोग स्कूल गोइंग किड्स थोड़ी है तो सब जगह बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई विल जस्ट गो थ्रू इट क्विकली, एंड मैं आपको खाली बताऊंगी कि इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, स्लीप बिटवीन 10 to 11 PM एवरी सिंगल डे। ऑफ कोर्स ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो सब लोग लेट सोते हैं, पीपल लाइक टू स्टे अप लेट टिल नाइट, ये सब आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आप लोग के इसमें नहीं होगा। बट देन यस, हाउ डज इट मैटर इज बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ कैडियम रिदम। हम लोग के बॉडी जैसे मशीन्स काम करती हैं, जैसे हर एवरी टाइम सन मून सबका एक स्केड्यूल है, वो लोग सन सुबह ही उगता है, मून सनसेट शाम को ही होता है। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी का भी ऐसे ही डिजाइन किया गया है ओरिजिनली, कि चलो ऐसा नहीं कि 10:15 तो 10:15 ही सो जाना है, उसके बाद तो देयर इज नथिंग। आपको आपका सोने का टाइम, आपका उठने का टाइम, आपका खाना खाने का टाइम, आपका दोपहर के नैप का टाइम, आपकी चाय का टाइम, सब एक ही टाइम, जो एक सिमिलर होना चाहिए एवरी डे। तभी बॉडी समझ पाएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, अभी क्या होगा। अभी मुझे एक्सपेक्ट करना है कि अभी मुझे, बहुत सीनियर्स को प्रॉब्लम होता है कि मुझे नींद नहीं आ रहा। अ लॉट ऑफ सीनियर्स आर टेकिंग सप्लीमेंट्स कि मुझे रात को नींद नहीं आती, या मैं रात को 3-4 बार उठता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं मेलेटोनिन ले रहा हूँ, मैं वो, देयर आर लॉट ऑफ फिक्सेस फॉर स्लीप। बट अगर दिस कैन बी सिंपली फिक्स्ड बाय स्टार्टिंग टू स्लीप ऑन द सेम डे, सेम टाइम ईच डे, वो बॉडी को फंक्शन मिलता है, सिग्नल मिलता है दैट अभी सोना है, तो वो खुद मेलेटोनिन 2 घंटे पहले से रिलीज करेगा बॉडी में, वो आपकी बॉडी में खुद बनता है जो आपके खाने से उसको मिलता है।
सो स्लीप बिटवीन द सेम टाइम, ये है, सो रात को जल्दी सो जाना इज गुड। ऑल्सो बिकॉज अगर आप, आपकी बॉडी इज डिजाइंड कि वो 10-11 बजे उसके दूसरे हॉर्मोन्स को शायद शट डाउन करने के लिए, बट अगर आप जागते रहते हो तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो जो इनडायरेक्टली जो फैट है वो आपके पेट पे स्टोर करता है जागने के लिए, एनर्जी देने के लिए। डाइट, प्रोटीन एंड फाइबर शैल बी योर मेन फूड्स। आप कोई भी डाइट बनवा लो, कोई भी डाइट लिखवा लो, कुछ भी डाइट फॉलो कर लो, बट एक ही चीज के अराउंड ये रिवॉल्व करेगा कि आप कितना दिन में प्रोटीन खा रहे हो। डज नॉट, एंड जब मैं प्रोटीन बोल रही हूँ तो सीनियर्स, आपको ये आइडिया नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि कोई ऐसे फिजिक वाला बिल्ड वाला मैन है प्रोटीन शेक पी रहा है। प्रोटीन क्या है? सिंपल फूड्स दैट हम खाते हैं, दाल, चिकन, चिकन ब्रेस्ट, एग्स, sorry, not rice, dal, chicken, eggs, and a lot, paneer, tofu, soy, hundreds of things जिसमें ये प्रोटीन होता है, स्प्राउट्स, यस माला जी। सो आपका जो डाइट है वो मेन प्रोटीन और फाइबर के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। फाइबर इज नॉट योर चपाती, फाइबर इज नॉट योर राइस, फाइबर इज द ग्रीन्स, द फाइबर इज व्हाट नेचर हैज गिवन यू। अगर इसको थोड़ा ब्रेक करना है तो जो नेचर ने दिया है वो फाइबर है। Eat your greens, eat your salads, eat your food, fruits are your fiber. So protein and fiber shall be your main foods. Follow bio individuality. ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, ये तो मतलब डेंजरस लग रहा है साउंड करने में। ये बहुत सिंपल सा वर्ड है। अगर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप रात को रात को सौंफ सौंफ वाला पानी पियो, ओके, जस्ट समबडी टोल्ड राइट नाउ, और अगर वही चीज मैं आप में से किसी को बोल दूंगी, तो ऐसा हो सकता है कि वही चीज आपको सूट नहीं करेगी। वाई? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग है एंड आपके बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग है। आपको, ऐसा मैंने देखा है बहुत लोग कि हम लोग सब एक ही डाइट, किसी कोई एक डाइटिशियन से डाइट बनवाते हैं और फिर वो अपने फॉरवर्ड कर देते हैं अपने भाई को, अपने इसको, या यूट्यूब पे कोई वीडियो आ गया कि आप मैंने अभी उसी दिन देखा था, ब्लैक रेजिन खाइए आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं सबको। वो सबके लिए वर्क करेगा ही नहीं। न्यूट्रिशन कोई ब्लैंकेट रूल है ही नहीं किसी के लिए कि ये ही है। आपको अपनी बॉडी से कनेक्ट करना है, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता लगाना है कि मेरी बॉडी को ये चीज सूट होती है, ये चीज सूट नहीं होती है। जो बायो इंडिविजुअलिटी वो होती है। मैं अभी बोल दूंगी रात को लाइट खाना है, आज से आप सब रात को खिचड़ी खाइए, बट वो किसी किसी को, अगर मैं खिचड़ी खाऊंगी तो मुझे बहुत भूख लगेगा, आई कांट, मैं सो ही नहीं पाऊंगी, मेरा नींद ही नहीं होगा, बिकॉज मेरा पेट ही नहीं भरा हुआ है, मेरा वो बॉडी वैसे फंक्शन नहीं करता है। बट मे बी मैं आप में से कोई खिचड़ी खा ली रात को खाएगा तो उनका पेट अच्छे से सेटिस्फाइड, दे विल गो टू स्लीप। सो बायो इंडिविजुअलिटी इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। अब हम लोग किसी को ये नहीं बोल सकते हेलो तू है ना आंवला चालू कर दे, तेरा सब ठीक, बाल हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। उनको सूट नहीं हुआ तो उनको उनको उनकी बॉडी में माइग्रेन की टेंडेंसी हुई, उनको आंवला सूट नहीं होगा। आप अपनी बॉडी का पता लगाओ, कोई भी आप न्यू चीज चालू कर रहे हो, कोई भी न्यू रेमेडी आप स्टार्ट कर रहे हो, सो फॉर 15 डेज ऑब्जर्व करो कि ये करने से क्या हो रहा है। मेरी कैसे ऑब्जर्व करने का, मेरा स्किन ड्राई हो रहा है, मेरी आंखों में कुछ दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही चल रहा है, ये सब अगर सारा ही ऑल इज ओके, देन यू कैन, तभी आप बोल सकते हो कि नहीं अब ये चीज मुझे सूट कर रही है, एंड नॉट नेसेसरीली वो सेम किसी और को करेगी। स्टार्ट विथ एलिमिनेशन प्रोटोकॉल। अभी ये सेशन के बाद अगर आप बहुत सारे लोग हैं, अगर आप सोचेंगे मैं आज से अपने गट पे काम करूंगी या करूंगा, सो एलिमिनेशन प्रोटोकॉल, एलिमिनेशन वो होता है जो फूड्स आपको सूट नहीं कर रहे हैं उनको यू एलिमिनेट फॉर अ मंथ, फ्रॉम 15 days to a month, and then it's like a system for reset. एलिमिनेशन प्रोटोकॉल में मोस्टली हम डेयरी, वीट, डेयरी सारे फॉर्म्स, डेयरी, वीट, टमेटोज एंड दाल, ये 15 days के लिए हम बोलते हैं आप बंद करो, यू बी ऑन अ वेरी सात्विक काइंड ऑफ अ डाइट। That is how you would reset all your hormones, all your systems, detox your body, and then you can start with any diet or meal plan or fasting plan that you are used to. Supplements can buy you health.
नाउ मुझे ये चीज पता है, अब जब मैं ये बोल रही हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसएग्री करेंगे, सप्लीमेंट्स हेल्प नहीं बाय कर सकते, कि 2 गोली लेने से कैसे मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। बट द थिंग इज, आज आज के टाइम में आप जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की इंडिया की, नो, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। हाउ हाउ इज, और जो प्रोड्यूसिंग फार्म्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इज नॉट compatible with the population. So what do they do is that they have injections, they have fertilizers, they have growth hormones इन जो मिक्स करते हैं वो मट्टी में। बट देन फिर वो चीज उतनी न्यूट्रिशन होती नहीं है, वो इतनी अवेलेबल नहीं होती। आप इतना बड़ा वाटरमेलन खाओ बट आपको उसमें से हाइड्रेशन सिर्फ 10-20% मिलेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। प्लीज आप अपना वाटरमेलन, अपना सब कुछ खाइए जो आप खा रहे हो। सो इसलिए सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। विटामिन सी, magnesium, vitamin D, very important, vitamin B12 for people who are not eating non-vegetarian foods. So supplements एक बहुत अच्छा fix है, it's a smart fix for people who want to buy health while not creating a shift in their eating patterns. Please go to your doctor, ask them मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए क्या सप्लीमेंट्स डेली में ले सकता हूँ। दे विल टेल यू। सपोर्ट, एक बार आप सप्लीमेंट लेके देखिए, डोंट बी अगेंस्ट दीज थिंग्स। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट, ब्रेथ वर्क एंड वॉकिंग आर ओल्ड स्कूल बट इम्पॉर्टेंट। सनलाइट, ब्रेथ वर्क एंड वॉकिंग आर ओल्ड स्कूल, ये सब पहले के लोग करते थे, अभी हम लोग को नेसेसरी नहीं है। वी गो टू द जिम, वी गो टू द जुम्बा क्लब, बट नो, being old school is very much important. Go, instead of going to the Zumba club, you go to the Zumba club in the evening, in the morning. But usse pehle, why don't you go down to the garden and just soak the sun for 20 minutes? Instead of doing a lot of pilates and everything, why don't you just practice pranayam? It's just a wonderful way to detox body. वॉकिंग, हम इतना थक जाते हैं हम लोग, वी आर सो एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे। हमारी घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खाना बनाना है, ये करना है, बट इसके बाद भी हम जिम जाएंगे, विल स्ट्रेच, विल पुल आवर सेल्फ टू गो टू द जिम और गो टू एनी प्लेस वेयर वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस। बट अ सिंपल वॉक, अ स्लो स्टेडी माइंडफुल वॉक, बहुत लोग को देखा है मैंने, वॉक कर रहे हैं फोन पे, हाँ हाँ हाँ, अब मेरे पास टाइम है, आई कैन स्पीक टू यू। ऐसा नहीं है, वॉक के टाइम पे गाने सुन रहे हैं। सो नो, जस्ट व्हेन यू आर जस्ट वॉकिंग, जस्ट फोकस ऑन हाउ योर हार्ट इज बीटिंग, आपका ब्रेथ, हाउ यू आर इनहेलिंग एंड हाउ यू आर एक्सहेलिंग। सो दैट वो आप 30 मिनट्स भी करोगे ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डू दिस फॉर योर गट। Update your immune system with vaccinations. Very important and very prime this thing for our session today. अभी हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग कितनी सारी वैक्सीनेशन लेते हैं, ये आगे पीयूष जो है इस सेशन में ही आगे उस बारे में बात करेंगे। हम लोग छोटे होते हैं यार, हम लोग अपने बच्चों को भी कंपल्सरीली टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि पोलियो की देनी है, हेपेटाइटिस बी की देनी है। बट मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आप सबसे, जब हम बच्चे होते हैं या हमारे बच्चे होते हैं, हम इतने पर्टिकुलर होते हैं वैक्सीनेशन को लेके, बट व्हेन वी ग्रो अप हम लोग इतना ये क्यों करते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं लेना है, वैक्सीने ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। जब हम बच्चे होते हैं तब हम, हमारे पास सोशल मीडिया या वर्ड ऑफ माउथ तो हम यूज नहीं करते। वी गो कि नहीं, ये डॉक्टर ने बोला है, ये करना है। सो व्हेन वी ग्रो अप, व्हाई इज दैट गैप ऑफ मिसट्रस्ट? And anyway also there are so many, अभी हम लोग we have seen covid which was such a huge thing, जो भी covid आके गया, हम we have fought through the covid। सो हम लोग ने अपने डॉक्टर के पास गए रहेंगे, पूछे रहेंगे कि डॉक्टर हम लोग कोवैक्सीन ले, कोविशील्ड ले, कौन सा वाला ले, हमने we made a decision, we did that, right? सो देर आर अ लॉट ऑफ, अभी हम लोग ख्याल शिंगल्स का वैक्सीनेशन प्रमोट कर रहा है, so which is also a very good initiative। So I just want, I don't want you to go and buy the vaccine। what I want is आपका जो ट्रस्टेड डॉक्टर है उसके पास जाइए, उसको पूछो कि कि डॉक्टर ये ख्याल जो है, ये सब वैक्सीनेशन दे रहा है, या ये कोई और, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन,
मुझे ये वैक्सीनेशन लेना है। अभी सिर्फ शिंगल्स नहीं, बड़े होने के बाद भी at adulthood there are a lot of vaccinations. I just want you guys to go to your doctor, ask is it safe and what benefits will it provide me. क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल हवा में कोई वायरस फैला हुआ है, इट्स एन एंटीबॉडी टू योर इम्यून सिस्टम। अगर आप वो लोगे तो उसके वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में आ जाएंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुली अवे फ्रॉम इट। So just go to your doctor and ask for which vaccinations do I need to take after 50, after 40. वो आपको बताएंगे and do that for yourself. Do that. Poop minimum twice a day. ये सब लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो सिस्टम पहले से ही ऐसा है वैसा है, एवरीथिंग इज ओके, बट दिस इज जस्ट अ बेसिक डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक। आप जो भी खाते हो शुड गो आउट ऑफ योर सिस्टम। ओके, सो आप अपना जैसे भी डॉक्टर से पूछिए, डाइजेस्टिव लीजिए, वॉकिंग कीजिए, अपना गट वो कीजिए, बट वॉट एवर यू आर ईटिंग शुड बी आउट आउट फ्रॉम योर सिस्टम। और इस हेल्दी प्रैक्टिस है, ट्वाइस अ डे आप यू शुड बी एबल टू गो टू द वॉशरूम विच इज एसेंशियल। सो आप अपने डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हैं इसमें क्या सप्लीमेंट्स मुझे लेने हैं। एंड लास्टली फास्टिंग कैन डू वंडर्स। नाउ ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि इसको पढ़ के बहुत सारे लोग जाके फास्टिंग करेंगे कि नहीं। ख्याल में बोला कि फास्टिंग करना है, फास्टिंग बहुत हर अलग अलग लोग के लिए अलग अलग होता है। आपको पता होगा अब तक कितने टाइम में कि आपको फास्टिंग सूट करती है कि नहीं। कोई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कोई लोग वंस अ वीक फास्टिंग करते हैं, कोई लोग सिर्फ वैसे बेसिक रूल फॉलो करते हैं कि मैं 8 बजे के बाद कुछ खाऊंगा, खाऊंगी नहीं। So whatever kind of fasting you can incorporate and which will suit your body वो आप कीजिए। अगर आप एक दिन से अपने सिस्टम को टाइम देंगे रेस्ट करने का, सो आप अपने मोबाइल को भी रात को टाइम दे देते हो पूरे दिन में कि अब तुम चार्ज हो जाओ, अब तुम रेस्ट करो। सो देन अपनी बॉडी को क्यों नहीं देते। सो फास्टिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज ईटिंग। आप यू फाइंड आउट विच काइंड ऑफ फास्टिंग वर्क्स फॉर योर बॉडी, डू दैट। आगे पीयूष बात करेंगे वैक्सीन एंड इम्यूनिटी पे। Thanks, Prachi. So I'll go one slide back. That is your slide. Okay. So यहाँ पे जितनी भी चीजें प्राची जी ने बताई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी नहीं थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी नहीं होगी। एक पॉइंट इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। प्राची जी ने बताया कि स्लीप बिटवीन 10 to 11 p.m. स्लीप का साइकिल पूरा होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बॉडी की सबसे ज्यादा जो रिकवरी होती है, वियर एंड टीयर, हम दिन भर चलते हैं, दिन भर खाना पीना खाते हैं, हर कुछ करते हैं, बट अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो इट विल अफेक्ट एवरीथिंग। मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट अगर हम 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप इंश्योर कर सकें, हमारे बॉडी की 30 to 40% जो परेशानियां हैं ये वहां पर ही खत्म हो जाएंगी। सो डू टेक केयर ऑफ योर स्लीप एंड द स्लीप साइकिल। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग्स, वैक्सीन्स एंड इम्यूनिटी। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक चीजें और बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें बताऊंगा जो कि शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो सबसे पहले है कि वैक्सीन्स होते क्या है, वैक्सीन्स का काम क्या है, इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी इज बेसिकली बॉडी अपने आप को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज के अगेंस्ट, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का डिजीज हो, तो बॉडी का अपना एक सेल्फ मैकेनिज्म है प्रोटेक्ट करने का। तो दैट इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी। आप देखते होंगे कुछ लोग होंगे ऐसे जो हल्का सा डस्टिंग होता है घर के अंदर में, घर की साफ सफाई करते हैं और उनको स्नीज होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब उनका वो सिस्टम वीक है वहां पर। और कुछ लोगों को देखते हो कि वो दिन भर बाइक पे जा रहे हैं, धूल खा रहे हैं, पेट्रोल का स्मेल ले रहे हैं सड़क पर, फिर भी वो चल रहे हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, न हेडेक होता है, न स्नीजिंग होती है, न रनिंग नोजेस होते हैं। इसका मतलब है कि वहां पे उनके बॉडी ने उस मैकेनिज्म को डेवलप कर लिया है जहां पर कि वो उन सारी चीजों को फाइट कर सकता है। सो
immunity is basically your own body's strength to fight any kind of infection and diseases. बहुत तरह की इम्यूनिटी होती है, जैसे इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा लाइक इसमें आप नॉलेज गेन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो किसी भी तरह का ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम जो ऑर्गन्स और टिश्यूज के फॉर्म में आपको जन्म से मिलता है, दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। लाइक आपका स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बॉडी। किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहला काम आपका स्किन करता है। नोज में हेयर्स होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द अनदर काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम अपने लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इस इम्यूनिटी को अचीव करते हैं। अगेन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो चीजें होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी होता है डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। यहाँ पर वैसी इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं जैसे बचपन में हमने पोलियो का वैक्सीन लिया, उसके कारण से हमारे बॉडी में पोलियो के इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, और अब तो WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। सो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम वहाँ पे एक एक्सटर्नल पार्टिकल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और उसके कारण से बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है दैट मेक्स यू strong enough to fight that kind of infection, that kind of disease. Okay, coming to the passive immunity, ये develops after you receive antibodies from someone or somewhere else। तो आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में किसी एक इंसान को बहुत जल्दी जल्दी रनिंग नोजेस हो जाते हैं, छींक हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाती है, बट वहीं आप देखेंगे कि उसका काउंटर पार्ट, घर के दूसरे मेंबर्स जो है उसको अक्वायर नहीं करते हैं, वहां पे नहीं होता है, वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उस इंसान को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, तो दूसरे इंसान के बॉडी ने अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लिया कि भाई ये एक बैरियर है जो मुझे हमेशा मिल रहा है, तो इससे बेटर है कि मैं अपने बॉडी को रेजिस्टेंस बना लूं इस चीज के लिए। ओके, देन कमिंग टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटीज। यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल में हम एंटीबॉडीज रिसीव करते हैं मदर से, मतलब जब बच्चा वूम में होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसी समय उस नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को वो एक्वायर कर लेता है। ब्रेस्ट फीडिंग भी हम हमेशा इस चीज को प्रमोट किया जाता है कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर किड्स। उसका रीजन ये है कि मदर्स मिल्क से बच्चे के अंदर में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल सेम इंजेक्शन या वैक्सीनेशन दे करके जिस इम्यूनिटी को हम डेवलप करते हैं, दैट इज अंडर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सेम एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो पार्ट है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आई विल क्विकली गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां पर कि हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी इज अनदर काइंड ऑफ इम्यूनिटी, और इसके बारे में सबसे ज्यादा बातें तब हुई थी जब कोविड-19 हुआ था। एक ऐसा समय था जबकि हर कोई कहता था कि यार वैक्सीन ले लेते हैं, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, या कुछ बहुत सारे होम रेमेडीज भी करते थे लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। बट एक समय आया जबकि वैक्सीन बना, लोगों ने वैक्सीन लिया, उसके बाद हम बात करते थे हर्ड इम्यूनिटी की। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में हमेशा ये होता था कि इंडिया बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली वो है कि जब, यहाँ पे आप देखिए, मैंने डायग्रामेटिकली आपको फिजिकल इमेज के फॉर्म में बताने की कोशिश करी है। ये जितने भी रेड कलर के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, वो नो हर्ड इम्यूनिटी वाली कैटेगरी में आते हैं। वहां पर है कि किसी में भी इंजेक्शन नहीं लिया है वो, और ब्लू वाले जो है काफी ससेप्टेबल है, मतलब उनको कोविड, मतलब किसी भी तरह के डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट फिर क्या हुआ कि वैक्सीन आया, कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया, तो सेकंड इमेज में जो हम देख रहे हैं, जितने येलो पीपल हैं, दे ऑल हैव गॉट इम्यूनिटी थ्रू द वैक्सीन्स। अब सेकंड केस में क्या होता है कि हमने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लिया है। तो वैक्सीन जब इंडिया आया था और कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन लिया था, आपने देखा होगा कि हर तरफ ये बात हो रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स इसके लिए डेवलप किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले सकें और हम एक हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकें। उसमें क्या होता है, हम एक बैरिकेडिंग, एक सराउंडिंग क्रिएट कर देते हैं। इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस।
कीला की तरह कि अगर कोई एक इंसान कीला के अंदर में इन्फेक्टेड है भी तो बाहर के लोगों को इन्फेक्शन ना जाए. So that is called as the herd immunity. So herd immunity is achieved when a majority of population is immune to an infectious disease, hence directly providing protection to others who are not immune. So this is herd immunity. These are couple of symptoms of the weak immune system. जैसे मैंने आपको बताया, frequent cough and cold होना, बहुत सारे लोगों को ईयर के इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं. स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए, हल्का सा भी पानी गया और ईयर इन्फेक्शन हो गया. और बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि आपको कोई इन्फेक्शन ही नहीं होता. सो दीज आर लाइक सम सिम्टम्स ऑफ वेरी वीक इम्यून. इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये काफी दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइक गट अवेयरनेस जो प्राची जी अभी हमें बता रही थी कि गट में भी बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं पूरे सिस्टम के अंदर. उनमें भी किसी किसी तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, और ये होता है इम्यून की वजह से. सो बेसिकली ये तीनों पॉइंट जो है, वैक्सीनेशन, इम्यून और न्यूट्रिशन, ये काफी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. Frequent digestive problems, this is another symptom of your weak immune and delayed wound healing. अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो कई केसेस में हमने ऑब्जर्व किया है कि घाव भरता ही नहीं है. स्क्रैच आया किसी का, शाम तक में ठीक हो गया, और किसी का 4-4 दिन 5-5 दिन हो जाता है, ठीक ही नहीं होता है. सो ये सारी चीजें होती है वीक इन्फेक्शन, वीक इम्यून सिस्टम के कारण से. कुछ लोग बहुत जल्दी थका हुआ सा फील करते हैं. दिस इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ weak immune. And the skin infection. Skin infection is one of the most common and बहुत ही frequently लोगों को देखने में आता है कि skin infection होता है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है. That is because of the weak immune system. ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम इसको? बहुत सिंपल सा स्टेप है जिसको हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं. कुछ चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है. जैसे सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइजीन को मेंटेन करना है. हर तरीके के हाइजीन को मेंटेन करना है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाइजीन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल थिंग्स, मेंटल हाइजीन ऑल्सो. हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, हमें खुश रहना है. हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं लेकिन हम खुद ही कहीं ना कहीं पे मेंटल चीज़ों में उलझ जाते हैं, जिसके कारण से हमारी स्ट्रेस कम नहीं होती और फिर ओवरऑल बॉडी के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है. टीथ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड और पार्ट है बॉडी का, बट कई बार इसके क्लीनिंग और गम हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं क्योंकि लगता है सब कुछ तो ठीक ही है, कुछ है ही नहीं. दांत ठीक है, चबा रहे हैं, चने चबा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सब कुछ तो ठीक ही है. पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपको एक छोटा सा भी गम का स्वेलिंग हो. आप ऑब्जर्व करेंगे पूरा का पूरा माइंड आपका उधर ही चला जाता है. तो बहुत जरूरी है हमें अपने टूथ और गम के हेल्थ को भी मेंटेन करना. ईट राइट, प्राती जी ने ऑलरेडी इसके ऊपर में काफी सेशंस भी लिए हैं और आज भी काफी चीजें बताई है. गुड फूड लीड्स टू गुड हेल्थ एंड योर गुड हेल्थ लीड्स टू गुड लाइफ. इट्स अ साइकिल. सो ईट राइट ऑलवेज. फिजिकली एक्टिव, ऑलरेडी अभी प्राची जी ने बता दिया है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए. छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर हम मेंटेन करते रहते हैं तो हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है और हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं. सेम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट पीसफुल स्लीप एंड मैनेज योर स्ट्रेस. एंड यस, डेफिनेटली वैक्सीन्स को ऑलवेज से यस. वैक्सीन्स के लिए हमें किसी भी तरह का रेजिस्टेंस, किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना चाहिए मन में. तो बेसिकली क्या है, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हम अपने बॉडी के अंदर में एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आए तो हमारा बॉडी उससे लड़ने के लिए पहले से तैयार रहे. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जब हम एक वैक्सीन को लेते हैं. तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. इस तरह का कोई भी डाउट मत रखिए. वैक्सीन्स आर ऑलवेज गुड एंड ऑलवेज से यस टू वैक्सीनेशंस. Same, increase your immunity with good night sleep, regular exercise, healthy diet, manage stress, stay hydrated. अच्छा, stay hydrated is again one of the most important thing क्योंकि आपके बॉडी में अगर बाई चांस किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी तरह का, तो सबसे ज्यादा वाटर इनटेक कीजिए. वाटर के साथ में वो फ्लश आउट हो जाता है. लाइक प्राची जी ने अभी बताया, poop twice a day. Similarly, observe the color of your urine, और स्मेल ऑफ द पूप. दीज आर द प्राइमरी सिम्टम्स. अगर आपके बॉडी में, अगर आपके गट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, किसी भी तरह के कुछ प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में, दीज गिव यू द फर्स्ट सिम्टम.
अगर यूरिन का कलर चेंज हो रहा है तो या तो आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं या आपके बॉडी में किसी और तरह के चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जो रेगुलर नहीं है। सेम गोज विथ योर कलर ऑफ द स्टूल। अगर कलर एंड स्मेल ऑफ द स्टूल में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। टेक हेल्थ सप्लीमेंट्स, ऑलवेज गो फॉर द हेल्थ सप्लीमेंट। हाइजीन मेंटेन एंड प्रिवेंशन फॉर द वैक्सीन मैंने बता दिया। ये एक लिस्ट बनाई है जो कि हम बर्थ से लेकर के जैसे जैसे लाइफ के स्टेज में जाते जाते हैं वैसे वैसे वैक्सीन्स मिलते जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर मैं भी बताऊंगा कि बचपन में हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है क्योंकि हमारे ऊपर में माँ बाप का जोर होता है, भाई लेना है तो लेना है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वैक्सीन अगर अभी ले लिया तो कौन कौन सी बीमारी से बच सकें। अपने मन में किसी भी तरह का डाउट ना रखिए, किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं रखिए। आपको भी वैक्सीन लेना चाहिए। जैसे जैसे हम एज ब्रैकेट हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुछ रिकमेंडेड वैक्सीन्स बढ़ते जाते हैं। सिमिलरली ये 15 मंथ्स से लेकर के 5th ईयर तक में ये सारी की सारी लिस्ट है जो हम मैंडेटरी लेते हैं और इसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है। वी हैव बीन प्रोटेक्टेड विथ सो मेनी डिजीजेस। बात आती है कि आप अपने एज में क्या क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं अगर आप वैक्सीनेशन के लिए यस करते हैं। तो सबसे कॉमन है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को आप बिल्कुल रोक सकते हैं वैक्सीन लेकर के। सिमिलरली टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस ए एंड बी, मेनिंगोकोकल डिजीजेस जो होते हैं, और इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी शिंगल्स है, सिंगल्स को भी आप रोक सकते हैं। बाकी की चीजें जो है वो एज के डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स में तो होती है, बट शिंगल्स का जो इफेक्ट हमने देखा है दैट इज एबव द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल के ऊपर के लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं सिंगल्स के इन्फेक्शन के लिए। सिंगल्स के इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन आई हुई है। बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम लोग हर सेशन में बताते भी हैं, कुछ स्पेसिफिक सेशंस भी हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए। किसी भी तरह के रैशेस हो रहे हैं उसको लाइटली मत लीजिए। एक सर्टेन टाइम के बियॉन्ड अगर कुछ चीज़ें जा रही है, इमीडिएटली विजिट टू योर डॉक्टर। Immediately, in case if you find any kind of blisters on the body part, you can get in touch with us also. आप ख्याल को कॉल कर सकते हैं। We will help you out to identify or to connect you with the proper consultants, doctors, जहाँ पर कि you can get a complete guidance whether that can be a shingles or not। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। आप shingles से related भी अगर कोई आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, you can always call on the customer support number of ख्याल, Monday to Friday 9 AM to 7 PM। सो ये शॉर्ट में मैं वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी को अभी रैप अप करता हूँ। तो अभी के लिए हम करेंगे कंक्लूड। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड एंड इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन फॉर श्योर। थैंक यू सो मच पीयूष जी एंड प्राची जी, आपने ये दोनों ने मिलकर जो प्रेजेंटेशन दिया है इट्स रियली कमेंडेबल। एक सेशन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट करना इट्स नॉट ईजी, और जिस तरह से आप दोनों ने स्पून फीड किया है जो इन्फॉर्मेशन की वो सब डेफिनेटली स्टोर हो गई अब वो हमारे दिमाग में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। Thank you. Bye. थैंक यू, Have a great evening. थैंक यू ऑल। थैंक यू। ओके, सो नाउ विल कंक्लूड। मिलेंगे कल सुबह हमारे फूड स्टोरी सेशन के साथ, पर फूड खाने से पहले योगा भी कर लेना, तो योगा सेशन पहले ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए करेंगे कंक्लूड। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी डे अहेड। Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.